हेलो गाइस, विकीपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था, तो देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है? एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB BC और मध्यिका AD। एक अन्य त्रिभुज PQR में उनकी भुजाएं PQ QR मध्यिका PM के समानुपाती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा तीन समानुपाती हैं आपस में इस ट्राइंगल की। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? चलिए, समानुपाती का मतलब होता है और दर्शाना क्या है? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। दर्शाना क्या है, दिखाना क्या है, उस चीज़ को समझ लीजिए आप। जैसे दिया है, ठीक। अब ये समानुपाती हैं तो थेल्स की प्रमेय के अनुसार जब समानुपाती होती हैं तो इस तरीके से हम इसे लिखते हैं AB/PQ इक्वल BC क्योंकि पूरी भुजा दे रखी BC/QR इक्वल AD/PM। ये मध्यिका दे रखी इन्होंने। दर्शाइए क्या है? दर्शाइए है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये चीज़ समरूप है। चलिए, अब हमें क्वेश्चन को करना है। देखिए सॉल्यूशन। अब ये हमारे पास ट्राइंगल दे रखा है, ये तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती हैं AB BC और AD, PQ QR और PM। लेकिन हमें प्रूव करना है ABC समरूप है PQR के। ठीक, प्रश्न क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम दिया है को ही लिख रहे हैं AB/PQ इक्वल BC/QR बराबर AD/PM। ये जो पोजीशन है वो हमें गिवन है पहले से। ठीक है, ये हमें पोजीशन पहले से गिवन है, दिया है। अब इसके बाद अब ज़रा देखिए, जो AD और BC हैं, ये जो दोनों भुजाएं हैं AD और PM, क्योंकि यहाँ पर लिखा क्या है? मध्यिका AD, ठीक है, और मध्यिका PM। मध्यिका का मतलब होता है किसी भी भुजा को मध्य बिंदु से दो भागों में विभाजित कर देना, अर्थात BD बराबर CD है। BD बराबर CD है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ BD बराबर CD, और इसकी हो जाएगी QM बराबर है MR, क्योंकि ये मध्यिका है। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं BC बराबर 2BD, ऐसे भी लिख सकते हैं, और QR बराबर 2QM। ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों वैल्यू हम इसमें रखेंगे फिर से, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, BC और QR की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो हो गया AB/PQ इक्वल 2BD/2QM इक्वल AD/PM। ठीक है, सही चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है? और दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूँ, मैथमेटिक्स देखने से नहीं आता, करने से आता है। इसलिए आप मेरे साथ पेंसिल पेन लेके बैठिए और करिए। ठीक है, वीडियो को रोक कर पुश करके रिवाइंड करके आप देख लीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ से 2 से हमने 2 कैंसिल कर दिया। ये जो वैल्यू आई AB/PQ बराबर BD/QM बराबर AD/PM। ठीक है, ये जो वैल्यू आ रही है
अब जहाँ AD और PM मध्यिकाएँ हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं भुजा भुजा की समरूपता। अब ये वाली ये जो पोजीशन है ये हमने इसकी स्थिति को दर्शा दिया। ये भुजा और ये पूरा ट्राइंगल यानी ABD ये पूरा ट्राइंगल कैसा हो गया, समरूप हो गया। तो हम यह लिखेंगे भुजा भुजा की समरूपता से, या लिखेंगे त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। ठीक है, PQM के। लेकिन यहाँ हमें PQM प्रूव नहीं करना, यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, ABC। अब देखिए हमने यहाँ पूरा ट्राइंगल प्रूव कर लिया, ये पूरा ट्राइंगल कैसा है, आपस में समरूप है, यानी तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती। इसे हम सर्वांगसम भी कह सकते हैं, लेकिन हमें समरूप दिखाना है ABC और PQR। तो हम यहाँ पर करेंगे AB, हम यहाँ क्या करेंगे AB। तो यहाँ लिखा जाएगा AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR। ये चीज़ दे रखी है BC अपॉन QR। और दूसरी बात AB और BC, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR। और एक चीज़ और, ये जो एंगल है P और V और Q, ये एंगल छोटे ट्राइंगल का भी है और बड़े ट्राइंगल का भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल Q। देखिए हमने इस पूरे बड़े ट्राइंगल से हम परिभाषित कर रहे हैं, या हम लिख दो यहाँ पर अगर ज़्यादा आपको थोड़ा सही लग रहा हो, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। फिर हमने PQR में उठाया, ये भुजा इसके समानुपाती है, ये भुजा इसके समानुपाती है। ठीक है, तो ये तो थेल्स की प्रमेय के अकॉर्डिंग हमने काम कर लिया। फिर इसके बाद ये कोण इसके अकॉर्डिंग है, तो एंगल B बराबर एंगल Q। तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के। एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के। अब इस प्रकार स्थित है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है वो ज़रा देखिए। एक त्रिभुज ABC पर भुजा BC पर एक D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर BAC, यानी ADC और BAC की स्थिति ये है कि ADC 90 है और BAC भी 90 है। ADC और BAC कैसे है, 90 डिग्री है। ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC। तो दर्शाइए, यहाँ पर क्वेश्चन मेरा अधूरा रह गया है, तो दर्शाइए, ये चीज़ दर्शानी है। इन्होंने लिखा है CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD। अब यहाँ ज़रा क्वेश्चन को देखो, CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ADC और BAC की बात करेंगे। सॉल्यूशन, त्रिभुज ABC की, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC, बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में। ठीक है, अब त्रिभुज ABC मैं यहाँ पर छोटा सा आपको बना के दिखा रहा हूँ। एक तो ये है अपने पास और एक अपने पास ये है, जिसमें A B C और A D और C। अब इस दोनों ट्राइंगलों में जो पोजीशन है वो सिमिलर है और C की, इन दोनों के पास कोण C दोनों के पास है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल
ACB बराबर एंगल ACD कैसा है, कॉमन है। ठीक है, और दूसरी बात AC भुजा, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर ये भुजा कॉमन है। दूसरी बात, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो दोनों कैसे 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे एंगल BAC बराबर एंगल ADC, यहाँ लिखेंगे ईच एंगल 90। एंगल BAC बराबर एंगल ADC। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADC के, किसके नियम से, भुजा कोण कोण की समरूपता से, कोण कोण की समरूपता से। ठीक है, कोण कोण की समरूपता से। जब ये चीज़ समरूप हो गई, अब यहाँ पे लाना क्या है, ये ट्रायंगल हमने अलग समरूप कर लिया, ये ट्रायंगल अलग समरूप कर लिया। अब दूसरी बात देखो ज़रा, इसके सामने की ये भुजा है, 90 अंश बना रहा है, ये भुजा कर्ण है, और इसके सामने की ये भुजा कर्ण है, इसके सामने की ये भुजा कर्ण है और इसके सामने की ये भुजा कर्ण है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, CA बट्टे CB, CA बट्टे CB, CA बट्टे CB। अब दूसरी बात, अब यहाँ पर CD और है भुजा। अब CD क्या है, आधार, CD आधार है, CD तो आधार आप इसको मान लो, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, CA का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो आप इसको स्क्वायर, तो आप स्क्वायर को बनाने के लिए तो हम क्या लेंगे, हमने लिया CA अपॉन CB। अब इस आधार को ले लो CD, और ये इसका आधार हो जाएगा CA, क्योंकि आधार और लंब किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन कर्ण यूनिवर्सल होता है, यूनिक होता है, क्योंकि 90 के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो ये इसका कर्ण है और ये इसका कर्ण है, तो हमने लिखा CA अपॉन CB। अब यहाँ पर हमने CA और CB तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर CD भुजा और, यानी CD क्या है, CD इसका आधार होगा। तो इसका आधार हमने इसको मान लिया, क्योंकि CA हमें 2 बार चाहिए तभी हमारा आ सकता है। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ये पोजीशन आपकी बन गई। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC की मध्यिकाएं AD, एक अन्य त्रिभुज PQ और PR तथा मध्यिकाएं PM के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। देखिए, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC की मध्यिकाएं AD और एक अन्य त्रिभुज, यानी 2 ट्रायंगल बने हुए हैं। यहाँ पर हम ट्रायंगल बना दे रहे। ठीक है, यहाँ है माना एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC, ABC ABC और एक अन्य त्रिभुज PQR, PQ और R। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा मध्यिका AD, मध्यिका AD। तो यहाँ पर मध्यिका डालेंगे। मध्यिका का मतलब आप समझते ही हैं कि 2 बराबर भागों में बांट देना। ये मध्यिका AD हो गया। एक अन्य त्रिभुज PQ और PR जिसकी मध्यिका PM है, ये हो गया PM। ठीक है, मध्य में परस्पर समानुपाती है, यानी AB AC, यानी ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों आपस में कैसी हैं, समानुपाती हैं। तो ये अभी क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सिमिलर है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ABC तथा त्रिभुज PQR में
अब ये समानुपाती है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए डी अपॉन पी एम। ये स्थिति समानुपाती की है। अब दर्शाना क्या है यहाँ पे, दर्शाना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। हमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप दिखानी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 एक समान है। मैंने आपको यहाँ पर चित्र बना दिए, तो ये आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्योंकि एक समान है, वहाँ पर भी यही पोजीशन है, तो ठीक है, ये आप अपना स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक यहाँ पर ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, यानी यहाँ पर 4 मीटर की लंबाई है, ठीक है, ये 4 मीटर है। फिर ये कहते हैं जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो ये 6 मीटर है, तो इससे ज़्यादा ही होगी, इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी ये आपकी 28 मीटर, ठीक, ये 28 मीटर है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो ये 28 मीटर है टोटल। ये हमें निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, ठीक है, ऊंचाई हमें निकालनी है। यहाँ लिखा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए पहले तो हम इसको इससे मिला देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, और एम, ये हो गया। चलिए, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है तथा जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, यानी एक इससे भी बड़ी एक मीनार है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा देखो, अब ये दो ट्रायंगल बनना है, एक ट्रायंगल बनना है छोटा और एक ट्रायंगल बनना है बड़ा। तो यहाँ पर इसकी हम समरूपता की पोजीशन को प्रूव करेंगे, तभी हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DCM समरूप है त्रिभुज DBA में, त्रिभुज DCM समरूप है त्रिभुज DBA में। तो अगर समरूप होता है तो ऊंचाई को हम प्रूव करेंगे DC बट्टे DB बराबर CM अपॉन BA। तो DC हमारी 4 है और ये 28 है, CM हमारी 6 है और ये हमें निकालनी है। तो H बराबर 6 गुणा 28 अपॉन 4, ये हो गया 4 सत्ते 28, 6 गुणा 7, तो ये आ गया इम्प्लाइज दैट 42 मीटर, ठीक है, ये 42 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 16, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की मध्यिकाएँ हैं, तो त्रिभुज ABC समरूप है, तो त्रिभुज PQR समरूप, त्रिभुज PQR ABC AD और PM त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की क्रमशः मध्यिकाएँ हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR।
तो सिद्ध करो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम। यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं तो हम पहले इन दोनों ट्राइंगल को बना लें सबसे पहले, और आप मेरे साथ बनाते हुए चलें। मैं बना रहा हूँ तब आप बना लीजिए और मैं लिख रहा हूँ तो आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं तो ये मेरी लाइन थोड़ी सी बड़ी खिंच गई। एक दो ट्राइंगल हमारे पास हैं, ये देखिए मैंने बना लिए हैं, जिसमें ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की मध्यिकाएँ हैं। ए डी और पी एम, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की ए डी और पी एम मध्यिकाएँ हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है। यानी ये समरूप इन्होंने पहले से बता रखा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। अब यहाँ जरा देखो, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, सिद्ध कीजिए। अब यहाँ पे सिद्ध क्या करना है वो देखो जरा, सिद्ध कीजिए। ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे, ये चीज़ है हल। अब यहाँ देखो जरा, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। अब ये पहले से इन्होंने समरूप दे रखा है। अब हम जो जो जिस चीज़ में हम जा रहे हैं वो है त्रिभुज ए बी सी। सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हम इस पहले ट्राइंगल को चेक करेंगे। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी, अगर हम ए बी सी पर फोकस करें, ये ए बी सी में बना रहा हूँ, ए बी सी पी क्यू आर। तो ए बी, अब हमारे पास ये दोनों समरूप हैं, ये दोनों ट्राइंगल समरूप हैं। तो समरूप होने पर हम ये ट्राइंगल जो है वो छोटे वाले के पास भी है और बड़े वाले के पास भी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल Q बराबर एंगल B, या एंगल B बराबर एंगल Q, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं। अब दूसरी बात, ए बी, ठीक है, हम बड़े ट्राइंगल को लेके चल रहे हैं और छोटे वाले को प्रूव कर रहे हैं, समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ ए बी बट्टे हो जाएगा पी क्यू के, ए बी बट्टे पी क्यू, और ये वाली भुजा समरूप है, बी सी बट्टे हो जाएगा क्यू आर। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। ए बी बट्टे पी क्यू बराबर, अब बी सी ये पूरी है तो बी डी को लेंगे तो बी डी कितनी हो जाएगी 2BD, और क्यू आर पूरी है तो यहाँ हो जाएगा 2QM, ठीक। 2 से 2 हमने कैंसिल किया, हमारे पास जो पोजीशन आई वो है ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी डी बट्टे QM। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिल गई बराबर, एंगल Q और एंगल B मिल गया और भुजाएं मिल गई आपस में समानुपात की, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे साइड, एंगल साइड की समरूपता से, ठीक है, त्रिभुज ए बी, तो हम लिख सकते हैं साइड त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी डी बट्टे क्यू एम। ये चीज़ ही प्रूव करनी थी, ये आ चुकी है, ठीक। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दीजिए, ठीक है। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।